नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। साथियों, आप सभी को मालूम है कि अभी फेसबुक के तौर तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस बारे में लेख लिखा है और बताया है कि पोस्ट डिलीट करने, हिंसक माहौल पैदा करने वाले अकाउंट सस्पेंड करने के मामलों में फेसबुक इंडिया के अधिकारी भेदभाव करते हैं और भाजपा को पूरा समर्थन करते हैं। फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास के भी इस मामले में संदेह के घेरे में आने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो भाजपा और आरएसएस के नेताओं की गलत पोस्टें, भड़काऊ अकाउंट हटाने पर आपत्ति करती, क्योंकि उनका मानना था कि इससे सरकार से फेसबुक के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, फेसबुक को नुकसान हो सकता है। इस बारे में जब लोगों ने लिखा तो अंकी दास ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई और बदले में कुछ लोगों ने अंकी दास के खिलाफ भी एफआईआर कराई है। भारत में यह मुद्दा चर्चा में तब आया जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। तो असली सवाल यही है कि जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी हैं, वो तो हमारे यहाँ सबको पता है, बहुत पहले से पता है। फेसबुक पर ना जाने कितने अकाउंट हैं जो दिन रात एसटी ओबीसी को और जो इनके नेता हैं उनको गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सीधे सीधे हिंसा की धमकी भी देते हैं। जबकि भाजपा के विरोध में लिखने वाले लोगों की पोस्टों की रीच भी अचानक कम कर दी जाती है। ये सब हम लोगों ने देखा है। तो हमें समझना होगा कि असली मामला क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं वो सभी फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर जबरदस्त उपस्थिति रखते हैं। एक उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक कामों के अलावा फेसबुक पर सक्रियता के कारण भी एक अच्छी खासी पहचान है। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और फेसबुक पर काफी सक्रिय रहने वाले आर बाग साहब, और सामाजिक राजनीतिक चिंतक विश्लेषक डॉक्टर मनीषा बांगर जी भी हैं। ये भी फेसबुक पर और ट्विटर पर या जो भी सोशल मीडिया के हैं उन पर जबरदस्त उपस्थिति रखती हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और सोशल जस्टिस के जो भी मुद्दे उठाते हैं तो उसमें भेदभाव की शिकार इनकी पोस्टें भी होती हैं। मेरी की भी पोस्टें इस तरह की लंबे समय से शिकार हो रही है फेसबुक के भेदभाव की। तो इसी सब मामले पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने तो जितना मामला समझा वो आपको बताया है। अब आर बाग साहब, मैं आपसे पूरा जानना चाहूंगा, आपने इस बारे में क्योंकि काफी अध्ययन भी किया है, ये पूरा मामला क्या है और हम लोगों को इस मामले को किस नजर से देखना चाहिए? आपके तमाम दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। अभी जब से आप पूरे मीडिया को देखिए, इंटरनेशनली, नेशनली, और जो भी जब बंगाल गजेट आया था, जब ब्रिटिश हुकूमत था, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे प्रिंट मीडिया से हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अभी हम लोग फिर मास मीडिया के बाद अभी जो प्रवचन करते हैं, प्रवचन के बाद ये सारा चीज जो हम लोग सोशल मीडिया पे है। और खास करके उसका जो एंटायर एपिसोड को देखोगे, ये माध्यम है, प्रचार माध्यम है। जैसे रामायण कथा, भागवत कथा प्राचीन काल से किया जाता था, उसी के माध्यम से समाज को बहला फुसला कर धर्मांध ये सारे चीज में जकड़ कर रखना, उसके माध्यम से खास करके आप देखो असुर का जिक्र होता है, दक्ष का जिक्र होता है, राक्षस का जिक्र होता है। जो शूद्र वर्ग थे उनको, उनके राजाओं के जितने भी थे उनको डिफरेंटली उसको प्रोजेक्ट करने का ठीक चीज आज सोशल मीडिया के जमाने पहले तो कोर्स करना पड़ता था, लेकिन एक यूट्यूब चैनल देख लीजिए, एक सोशल फेसबुक के माध्यम से अपने आप का फेसबुक लाइव करिए और सीधे जुड़ जाइए, पूरे दुनिया को बता दीजिए कि हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है। आप देखिए कि जो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया से भी फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे फास्ट होते जा रही है। तो खास करके आप इसको इंटरेस्ट देखिए, जो बिजनेस इंटरेस्ट है यहाँ पर
346 मिलियन जो यूजर्स हैं यहाँ पे, जो अजीत मोहन जो एमडी हैं फेसबुक इंडिया के, उनके हिसाब से उनका कहना है कि इतने सोशल मीडिया यूजर्स हैं, खास करके जो 18 से 24 साल के जो बच्चे हैं वो 76% फेसबुक को यूज करते हैं। उसके बाद 84% जो खास 25 से 30 जो किसी भी देश का भाग्य निर्धारित करते हैं, जो यूथ है वो जुड़े हुए फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इनको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। एक तो टीवी लोग देखना बंद कर दिए, अपने मोबाइल पे इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी जो साजिश आप कहोगे, अगर उसी का भी परसेंटेज निकालोगे 76% या 86% जो 18 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज भी आपका निकालोगे, तो आपको जो बहुजन समाज की आप बात कर रहे हो, एससी एसटी ओबीसी जिनका लिटरेसी रेट भी कम है, 2011 के सेंसस के हिसाब से आप देखोगे हम लोगों का लिटरेसी रेट भी 76 समथिंग है। तो ये जो तमाम चीज हम लोगों के सामने आई है, या जिस तरह से ये हेट स्पीच को लेकर आज इंडियन पिनल कोड है हम लोगों के पास, इंडियन पिनल कोड को आप अगर अध्ययन करोगे तो हेट स्पीच हो या आपका इथनिसिटी को लेकर, किसी प्रोटेक्टेड रिलीजन को लेकर, सेक्स जेंडर या जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर, या सीरियस डिसेबिलिटी, किसी भी चीज को अगर कोई अगर घृणा फैलाता है, उसको एक फेक प्रोपेगेंडा बना के कुछ करता है, तो ये सारे के सारे प्रोहिबिटेड है। हेलो जी 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 हाँ जी, ये सारे के सारे प्रोहिबिटेड है। मैं आपको आईपीसी की बात करूंगा। आईपीसी में सेक्शन 153 जो है स्पेशली हेट स्पीच, एक एनिमिटी सोसाइटी करते हो, कोई अगर डेलिबरेटली कोई नेशनल इंटीग्रेशन का भी सवाल है, जो 153 बी जिस चीज को डिफाइन करती है, 153 ये कहता है कि किसी चीज ऐसा कोई गेस्चर करते हैं, कोई पब्लिश करते हैं, कोई चीज लिखते हैं जिसमें ये आपका जो एससी ओबीसी की बात आप कर रहे हो, ये देश का लगभग 90% आबादी है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, या 20% आबादी लिए रिलीजियस माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबके ऊपर जिस तरह से डेलिबरेटली किया जाता है। तो ये तमाम जो सेक्शन है, 505 जो पब्लिक मिसचिफ की यहाँ पब्लिकली आप कुछ कहते हो, या 298 सेक्शन 298 का हम बात करेंगे जहां पे कोई ऐसे वर्ड आप डेलिबरेटली पेश करते हो जिससे एक पब्लिक सेंटिमेंट हॉट होता है। ये तमाम जो 295A है, तो ये तो आईपीसी के तहत भी हेट स्पीच प्रोहिबिटेड है। आप किसी इथनिक के, किसी ग्रुप के साथ, किसी महिला के साथ, किसी धर्म विश्वास के साथ ही करते थे। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, श्रेया कुमारी के जजमेंट में, आई थिंक 2015-16 में जब जजमेंट आया, 66 आईटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट जो वायलेशन कर रहा है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हो उसको किया। इससे पहले बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए थे, मगर उसी को भी ब्लॉक करने के लिए जो फॉल्स इंफॉर्मेशन कोई साझा करता है, फॉल्स तरीके से किसका रिलीजियस सेंटीमेंट को हॉट करता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। पर्याप्त हम कोर्ट में जा सकते हैं, सीआरपीसी 154 के तहत हम लोग उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो 156(3) के तहत हम लोग कोर्ट में जाकर उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। ये जो तमाम चीजें जो मैं एक लीगल एस्पेक्ट पे आपको बताया, लीगल एस्पेक्ट के बाद जो सोशल एस्पेक्ट पे हैं, कितने लोग फेसबुक जो है, आप यूएसए के बाद, भारत के बाद यूएसए नंबर पे आता है, उसके बाद फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, तो फेसबुक यूजर वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, काफी बिलियंस फॉलोअर्स के यूजर्स हैं। तो ये आज मगर या मैं भी एक फेसबुक यूजर हूं, मैं भी सोशल मीडिया पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूं। जब से फेसबुक आया सामने तो हम लोग उसी टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का रीच कम हो जाता है। कभी 200, 300, 400, 500 जाता था, लोग लाइक करते थे। जब हम उनको रिमाइंडर देते तो अरे आपने कब ये पोस्ट लिखा, तो वो लोग एकदम से एस्टोनिश हो जाते हैं कि आपने पोस्ट, हमें पता नहीं, हम अपडेट आ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव जो बहुजन समाज के लोग हैं, मूल्यवासी समाज के लोग हैं, जो लोग एक्टिव हैं, या फेसबुक के जरिए एक माध्यम है, क्योंकि जो आप देखते होंगे कि न्यूज रूम में क्या हो रहा है, मीडिया में जो तमाम लगभग 90 और जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है देश में,
अभी फिलहाल मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मिस्टर गुप्ता जी वहां पे जूरी मेंबर थे और मैं भी उसमें गेस्ट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में। तो मीडिया का रोल के ऊपर एक पब्लिक डिबेट था। आप ताजुब हो जाओगे कि मेरे जो दूसरे पैनल थे उनके माइंडसेट को देख के आप देखोगे तो किस तरह से वो लोग सारे चीज को एडवोकेसी सच कहेंगे। आप कहते हिंदुत्व जितने भी कट्टर चीज है ये सारे चीज हेड स्पीच में आता है। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुजनों के साथ फेसबुक जो अन्याय करता रहा है, जो उसने राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है, खास तौर पर 2014 के बाद से, वो सब मुद्दा क्यों नहीं बनता? एक समय तो कांग्रेस खुद भी फेसबुक से फायदा लेती रही है और अब कांग्रेस के ही राहुल गांधी फेसबुक की शिकायत कर रहे हैं, तो इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल बता दूंगी कि मैंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन 2019 में, आपको मालूम है, और लोकसभा की सीट नागपुर से लड़ी थी। उस वक्त भी खैर हम तो वहां पर नए थे और पहली बार मैं लड़ रही थी, लेकिन जब मैंने वहां पर टीवी पे वहां पर इंटरव्यूज दिए और सारा जो महाराष्ट्र भर में हो रहा था और नागपुर में जो हो रहा था, वर्चुअल स्पेस में, टीवी स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में, वहां पर जितने जोरों से बीजेपी स्थायी थी उतने ही जोरों से कांग्रेस भी स्थायी थी। उनका बोलबाला भी उतना ही था, उसमें कोई कमतर नहीं। और बीजेपी के वक्त में 2014 पे जो बीजेपी का सोशल मीडिया केडर बना, तथाकथित जो जिनको कि भक्त कहा जाता है और राम भक्त और वानर से कहा जाता है, एक भक्त करके उनको कॉइन किया गया। ये सारे के सारे मसल पावर और मनी पावर के जोर पर किस तरह से चल रहे हैं। बीजेपी के वक्त में, उस वक्त में 80,000 व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए थे और उस 2019 के वक्त में भी 80,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके फेसबुक और यूट्यूब तो आप छोड़ ही दीजिए, इस तरह का पूरा माहौल बनाया गया। और कांग्रेस का जो पूरा वर्कफोर्स था वही बीजेपी में शिफ्ट हो गया। वो बीजेपी में शिफ्ट कैसे हुआ? क्योंकि कॉर्पोरेट मनी था जो कांग्रेस को पहले जाता था वही बीजेपी में आता था। देखने को लोगों को दो पार्टियां दिखती है, लेकिन इनका जो पीछे का सपोर्ट है, चाहे संगठन के माध्यम से आरएसएस या कॉर्पोरेट माध्यम से पैसा के लिए, दोनों का सपोर्ट बेस एक ही है। और आश्चर्य नहीं है कि किस तरह से वो तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है। जहां तक एक बहुत ही मिस्टर गांधी की इमेज जो दबाई गई और एक कार्टून की तरह उनको पेश किया गया और मिस्टर मोदी को हाईलाइट किया गया, तो वो तो एक राजनीति के तहत किया गया। मतलब उनके पॉलिसीज को उन्होंने नकारा नहीं, मिस्टर राहुल गांधी को या कांग्रेस की पॉलिसीज को नहीं नकारा उन्होंने उनके नरसंहार को नहीं नकारा, उन्होंने बहुजनों की एट्रोसिटीज जो हुई उसको नहीं नकारा। बहुजन किस तरह से दरकिनार हो गए हर संस्थान से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, किसी भी मूलभूत इस पर नहीं गया। कुछ स्कीमों के ऊपर कुछ मतलब कुछ यहाँ शहर या किसी स्टेट्स में कुछ तब्दीलियां के ऊपर वहां पर नैरेटिव बन रहा, तो वह एक कुल मिलाकर एक ही बात होती रही। ये वर्कफोर्स उन्हीं का है, ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ और मैं दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ। और जो रणनीति के तहत मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी ये दूसरा स्टेप है। पहला तो है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, दूसरा है कि कंसेंट मतलब आप सहमति के साथ में, तो बहुतांश लोगों के, बहुजन समाज का लोग हैं जो जिनकी तादाद ज्यादा है, तो उनकी सहमति के हिस्सा लेकर आपको कैसा किया चीजें कार्यान्वित करेंगे, यह दूसरा स्टेप है। तो इस स्टेप में भी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के स्टेप में भी, ये पूरा का पूरा, मैं आप सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात कहते हैं, मैं तो आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर आई है, बिल्कुल खुल के आई है। उन्होंने बोला है मिस्टर केजरीवाल ने कि मैं सोशल मीडिया के बलबूते पर आया हूँ, और चाहे उन्होंने कुमार विश्वास को लिया हो हर तबके के लोगों को के तक पहुंचने के लिए, कविता करके, तो कोई और भी तरह से, तो मफलर के कॉमन लोगों को अप्रोच किया। ये सारा का सारा खेल सोशल मीडिया पे खेला गया।
आप देखेंगे कि बीजेपी आज उसका क्या स्वरूप है। आज स्वरूप ये है कि उपनिवेश और जो एमएनसी के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इन लोगों का भी जो ओनरशिप है, वहां पर यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में जिनके कंपनियां हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा मिली जुली उनकी ओनरशिप है। कई कई मामले में अगर जो पृथक ओनरशिप भी है, फॉर एग्जांपल कि जैक डॉर्सी ट्विटर के हैं, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग है, और यूट्यूब के भी मार्क जकरबर्ग के उनके कुछ उसमें शेयर्स उसमें हैं। तो ये लोग जब इंडिया में अपना मार्केट की बात जब हमारे सामने बागी सर ने की है, तो मार्केट जब देखते हैं, चाहे ब्राजील का हो या इंडिया का, तो इंडिया का मार्केट है वो पूरी की पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी जो कि उच्च वर्णीय राजनीतिक पार्टियां और कॉर्पोरेट वर्ग जो कि उच्च वर्णीय वर्ग है, इनके कब्जे में है। और ये पूरा का पूरा तरीके से ये एन ब्लॉक उन लोगों को मिल जाता है। एन ब्लॉक उन लोगों को अपना मार्केट ओपन करने के लिए मिल जाता है। उसमें बीजेपी क्या खेल खेलती है? बीजेपी जो शास्त्रों, वेदों और मनुस्मृति और राम, लक्ष्मण और उनके देवी देवता, या मिस्टर मोदी को कृष्ण करके बताना, राम करके बताना, इस तरीके से खेल खेलती रही है। तो दूसरी तरफ जो तथाकथित लिबरल मीडिया जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तरह से चलता चला गया, वो हमने देखा कि अन्ना हजारे के वक्त में भी क्यों ना हो, या अभी मिस्टर प्रशांत भूषण का जो चल रहा है, जिसमें कि एक बहुत ही सीमित तरीके से वो कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने मिस्टर प्रशांत भूषण के जस्टिस कर्णन को उन्हीं बातों, उसी अवमानना के लिए जेल जाने के लिए वो बताते हैं। और यह पूरी की पूरी जो बात है, इससे लिबरल मीडिया, जो तथाकथित लिबरल मीडिया है, जो कि खुद ही ब्राह्मण मीडिया है, वह उस चीज को उजागर ही नहीं करता, लेकिन मिस्टर प्रशांत भूषण को गांधी और गांधीइज्म और एक नया हीरो की तरह प्रोजेक्ट करता है। ये पूरी सारी की सारी मिलीभगत है। अन्ना हजारे के मूवमेंट के वक्त में अभी हमारे लोगों को दिखता है कि किस तरह से उसका पतन हो गया है और मिस्टर केजरीवाल ने उसको हड़प लिया है। लेकिन हड़प करने तो तभी भी आसार थे, क्योंकि आपने उसको गांधीइज्म बताना था, या एक तरफ से राम राज्य बताया जा रहा था, लेकिन एक तरफ गांधी का राम राज्य बताया जा रहा था। तो दोनों तरफ से तो बात एक ही थी, क्योंकि गांधी का राम राज्य क्या है? गांधी का राम राज्य है बनिया लोगों की ट्रस्टरशिप, आर्थिक क्षेत्र में उच्च वर्णीय लोगों की, ब्राह्मण लोगों की राजनीतिक पार्टी की तरफ से उनका एकाधिकार, सामाजिक स्तर पे शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लोगों का अपने व्यवसायों में रहना और उसी को महान समझना और उसी को अच्छा समझना, उसी में रहना। और जो भी आपके तरफ से कोशिशें होंगी संस्थानों में स्थायी होने के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए, तो उसको साजिशों के तरीके से या पूरी तरह से बर्खास्त कर देना, जिस तरह से मिस्टर गांधी ने अनशन करके किया था। और जैसे ही पता चला प्रतिनिधि मंडल कमीशन की बात प्रतिनिधित्व के माध्यम से ओबीसी के लिए आ रही है, उस वक्त डॉक्टर आंबेडकर लेके आए थे तो उन्होंने अनशन किया था। उस अभी मंडल कमीशन के जरिए ओबीसी के लिए बात चली तो मिस्टर अन्ना हजारे ने अनशन करा। आज जब फिर से जो कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी की साजिशें, चाहे वो हनुमान चालीसा लेकर आ रहा है, ये आम आदमी पार्टी, आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो सहमति है, यह तीनों लोग लिबरल बनकर या एक विपक्ष का रूप धारण करके आ रहे हैं। लेकिन जो क्रूरता बीजेपी अपने सोशल मीडिया रास्तों पर दिखाती है, लिंचिंग के मामले में दिखाती है, अपने सुनियोजित और पूरे ऑफिसेस एस्टैब्लिश कर सोशल मीडिया पर दिखा रही है। तो हमारा समाज पहले भी, बहुजन समाज जो है वह रिसीविंग एंड पर था, बॉलिंग बैटिंग वो करते थे, फील्डिंग हमारे लोग करते हैं। जो कुछ हमारे बहुजन समाज से बुद्धिजीवी लोग फील्डिंग के अलावा बैटिंग
बॉलिंग करना चाहते हैं तो उनको जेलों में भेजा जाता है, उनके ऊपर केस दायर किए जाते हैं, उनको उनकी रीच को बंद किया जाता है, कम किया जाता है। मैं जब यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब मैंने ताली थाली जो कोरोना के समय पर, और तुरंत ही मैंने वो जब आवाज उठाई कि यहाँ पर कोई ताली थाली नहीं होगा, डॉक्टर होने के बावजूद ताली थाली का समर्थन मैं नहीं करती हूँ। मैंने अपने लोगों को बताया, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, और तमाम लोगों, बहुजन समाज को आह्वान किया कि आप पूछिए कि क्या प्रावधान किए जाने वाले हैं, पीपी कितने आने वाले, वेंटिलेटर कितने, मंदिरों का धन कितना आने वाला है, कॉर्पोरेट लोग अपना धन देने वाले हैं कि नहीं, माल्या अपना धन देने वाला है कि नहीं। तो इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुआ, इतना ज्यादा ट्रोलिंग, बहुत सराहना भी हुई, बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया, अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया तक वो चला गया, लेकिन इतनी भयंकर हुई कि मुझे ध्यान नहीं था वो ट्रोलिंग देखने के लिए, लेकिन टेलीग्राम ने उसको पकड़ा और उन्होंने उसको रिपोर्ट की, मुझे पता चला। और बाकी ट्रोलिंग तो मैं देख ही रही थी, लेकिन बहुजन बुद्धिजीवी अक्सर क्या कर देते हैं, क्योंकि वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि उनका ट्रोलिंग होने वाला है, और एट द सेम टाइम जैसे ब्राह्मण सवर्ण उच्च वर्णीय एकेडमिक या पत्रकार लोगों का जब ट्रोलिंग होता है, सहानुभूति क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका भी नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, और नेटवर्क ये दोनों तरफ मौजूद है, लिबरल की तरफ भी मौजूद है और दक्षिण पंथियों की तरफ भी मौजूद है, और वो सभी के सभी उच्च वर्णीय वर्ग के माध्यम से, और ये तीन पार्टियों में डिवाइडेड है। लेकिन अल्टीमेटली सफरिंग कौन हो रहा है? अल्टीमेटली बुद्धिजीवी सफर हो रही है बहुजन समाज के, और जो लोग हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोगों का जो तबका है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन तो है, आ गया है, लेकिन वो सिर्फ एक तरफा रिसीव कर रहा है, उसकी वाचा तो वहां पर आई, उसका बोला ही नहीं जा रहा है। पहले तो उसको समझने में ही समय लगता है, और जब वो समझता है वो बोल नहीं पाता है, जब वो बोल रहा है उसके हाथ में से माइक लिबरल लोग खींच ले रहे हैं। जो बुद्धिजीवी लोग इन तमाम चीजों के परे जाकर आगे चले जा रहे हैं, तो उनको उनकी रीच कम कर दी जा रही है, उनको ट्रोलिंग से ये किया जा रहा है। फेक न्यूज और ट्रोलिंग जो हो रही है बहुजन बुद्धिजीवियों की ज्यादा हो रही है, लिबरल बुद्धिजीवियों की तो वो दिखाते हैं, उससे तो उनका और प्रभाव क्षेत्र और इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाता है, उनको हीरो करके प्रोजेक्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। प्रशांत भूषण ले लीजिए, केजरीवाल लीजिए, कुमार विश्वास ले लीजिए, आप एनडीटीवी के पत्रकार लोग ले लीजिए, आप अर्नब गोस्वामी ले लीजिए, इनको दोनों तरफ के हीरो और दोनों तरफ के वॉइसेस बताया जाता है। कई लोगों ने अवार्ड ले लिया इसी के बलबूते, ये मैन्युफैक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट के ऊपर, और जो सही मायने में ना केवल बहुजन समाज का जो प्रश्न है वो प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, वह बीजेपी के खिलाफ का ही प्रश्न नहीं है। बीजेपी के खिलाफ उनका पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है उनके प्रतिनिधित्व का, और तीसरी है कि समस्त सामाजिक ढांचा जिसके माध्यम से उनकी दोहरी और तिहरी गुलामी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में, ये तीनों के खिलाफ बहुजन समाज ने मोर्चा खोल कर रखा हुआ है। और यह लोग सिर्फ उस पूरे मोर्चे को, वो पूरे डायलॉग को, वो पूरे डिस्कोर्स को महज एंटी बीजेपी करके रख देते हैं लिबरल लोग, और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, खिलाफ ही मत बोलो। तो ये मिला जुला कर ये इस तरह का माहौल इस देश में के सोशल मीडिया में बना हुआ है। पुनः मैं एक बात इसको कह के ये करना चाहती हूँ कि ऐसे माहौल में आपको जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मार्क जकरबर्ग या जैक डॉर्सी के सामने आप ब्राह्मण पैट्रियार्की के आप पोस्टर लेके खड़े तो हो जाओगे। हम खड़े हो गए थे, हमारी साथी लोग खड़े हो गए थे कि यहाँ पर महिलाओं के साथ में किस तरह से बर्ताव किया जाता है। ट्विटर के ऊपर कई लोग, बहुजन समाज के लोग इतने त्रस्त हो गए कि वो छोड़ के चले गए, छोड़ के उच्च वर्णीय के लोग भी चले गए। कई बार उन्होंने अकाउंट बंद कर दिया या कई पत्रकारों ने बंद कर दिया, लेकिन उसमें से उन्होंने सहानुभूति की भी निर्माण कर ली और फॉलोइंग बढ़ा ली। लेकिन बहुजन बुद्धिजीवियों के साथ में जो होता है,
तब वो चुपचाप ही रह जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा होना ही है और ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि समाज में उनके साथ वैसा होता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सोशल मीडिया में अभी उनके साथ वैसा होता रहेगा। तो ये जो कास्ट वॉर है जो सोशल मीडिया पे खेली जा रही है, ये कास्ट एंड क्लास वॉर है, ये नया हथियार है इन लोगों के हाथ में, जो ये पूरी तरह से उसमें के जो दक्षिणपंथी और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले उच्च वर्णीय लोगों ने उनके ही कब्जे में है, बहुजनों के हाथ में है नहीं। जहां तक मार्क ज़करबर्ग और उपनिवेश वाले लोगों की बात है, उन लोगों के लिए आर्थिक इंटरेस्ट मायने रखती है। आर्थिक इंटरेस्ट के सामने उनको ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट जो है, जो ह्यूमन राइट्स वाला मामला है, जो ह्यूमन राइट्स का हनन जो है, वह उनके लिए दुय्यम स्तर का हो जाता है। और उसको दुय्यम स्तर के में रखने के यहाँ की सरकारें उनको हमी देती है, उनको कहती है कि आप घबराओ मत, ह्यूमन राइट्स का जो मामला है हम यहाँ पर इफेक्टिवली दबा देंगे, आप अपना काम जारी रखो। और यही वजह है कि YouTube चैनल भी हमने स्टार्ट करके रखा है, 2 मिलियन की फॉलोअर है, लेकिन आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन कुछ वीडियोस का जाता ही नहीं है। हमने जब आप कहते जो एंटी बीजेपी लोग लिखते हैं उनका नहीं जाता, हम तो एंटी बीजेपी ना लिख के ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखे तभी भी नहीं जाता है। तो उनका अगर आप एंटी बीजेपी नहीं लिखते हैं तो कुछ हद तक नहीं जाता है, लेकिन अगर ब्राह्मण व्यवस्था और ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं और इनके जो फर्जी आइकन्स जो बनाए हुए हैं, इनके फर्जी जो हीरो क्रिएट किए हैं, इनको अगर आप दरकिनार रखकर बहुजन लोगों को स्पेस देते हैं तो उनके भी नोटिफिकेशन अपने आप ही गायब हो जाते हैं, अपने आप ही बंद किए जाते हैं। तो इस तरह का सोशल मीडिया पे जी बिल्कुल हुआ है। थरूर की अध्यक्षता वाली जो है संसदीय समिति है सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की, उसने तय किया है कि शशि थरूर जी का बयान आया है कि फेसबुक के अधिकारियों को अभी शायद 3 सितंबर को बैठक होने वाली है, उसमें उनको बुलाएंगे और उससे इस बारे में सवाल जवाब करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि देखिए फेसबुक में जो कुछ पॉलिसी के तहत हो रहा है वो तो ठीक है, बाकी इनके कर्मचारियों में भी कोई किसी तरह की जातीय विविधता तो है नहीं। यहाँ भी एक तरीके के वही संपन्न तबके और सवर्ण तबके के लोग भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक ने अभी अपनी सफाई में कहा है कि हम किसी तरह का ऐसा भेदभाव नहीं करते। ठीक है, ये तो उनको बोलना ही था। क्या लगता है कि सारी विवाद के बाद फेसबुक कम से कम अपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं या खास तौर पर फेसबुक उनमें किसी तरह की जातीय विविधता लाने की पहल करेगा? थोड़ी बहुत ऐसी संभावना लगती है क्या? ये कोशिशें अमेरिका में हुई है इक्वालिटी लैब्स के माध्यम से, और हमने भी जब बामसेफ के माध्यम से, और अभी वहाँ तो हो जाती है इंडिया में दिक्कत है। इंडिया में और प्रेशर यहाँ पर भी मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को पहले इसमें तारीख में प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने, युवा वर्ग ने सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस जताना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंस जताकर अगर आप जो वहां पर स्थायी उच्च वर्णीय लोगों के अकादमिक, पत्रकार, हीरो लोग बनाए गए हुए हैं पिछले 10 साल से, उन्हीं के प्रभाव में आप बात करेंगे तो आप अपनी बात नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो आपकी आदत बन चुकी है, आपका ये जो लव अफेयर बना हुआ है उन लोगों के साथ में, इस लव अफेयर को तोड़ना पड़ेगा। और ये जो गुलामी उन लोगों की मस्तिष्क गुलामी है कि अगर ब्राह्मण उच्च वर्णीय पत्रकार कुछ कहता है तो ये मान लेते हैं, अगर हम लोगों में से कोई कहता है तो इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता, या ये उन लोगों के ऊपर उनको बढ़ा चढ़ा के बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं उसको, लोगों के साथ बताते नहीं हैं, और वही उन लोगों की बात पूरे तुरंत शेयर करके ये उनका मीडियम बन जाते हैं। ये पहले तारीख में बहुजन युवा लोगों ने बंद करना पड़ेगा। इन लोगों ने तख्तियां इन्होंने अगर आज तक के ऑफिस के सामने और जी टीवी के सामने ली है, अगर खड़े हुए हैं, तो इन लोगों ने ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एनडीटीवी के समर्थन में भी बहुजन समाजों ने तख्तियां पकड़ के खड़े रहे। इन लोगों ने तख्तियां पकड़ के खड़े रहने का क्या हश्र हुआ?
ये लोगों ने उसकी विश्वसनीयता बढ़ाई, लेकिन एंड टाइम पर एनडीटीवी ने जब 2024 का निकाल लगा राजनीतिक या 2019 का, तो उन्होंने हवा बीजेपी के लिए बनाई और हमारे लोग मुंह ताकते रह गए। अभी भी क्या हुआ कि हमारे लोग जस्टिस कर्णन, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोग जस्टिस कर्णन को वही अवमानना, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोला था उन्होंने, जुडिशरी में होने वाले करप्शन के खिलाफ बोला था, जिसके कि तुरंत बाद, उनके बोलने के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर 5 जजेस रास्ते पे आए थे। तो ये देखो कि इनका नेटवर्क इतना जबरदस्त है, कम्युनिस्ट और लिबरल लोगों का, जो अपने आप को एक विपक्ष के रूप में तैयार करते हैं, जबकि विपक्ष है नहीं। उन्होंने वो 5 जजेस को हाईलाइट किया और तुरंत वो लोग बैनर बना लेते हैं, पोस्टर बना लेते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी बोलते हैं तुम भी तैनात हो जाओ, तख्ती लेके खड़े हो जाओ, स्टैंड फॉर दिस वन, स्टैंड फॉर प्रशांत भूषण, स्टैंड फॉर पांडे, स्टैंड फॉर शुक्ला, स्टैंड फॉर अभिसार शर्मा, ये सारे बातें करते हैं ये लोग। तो हमारे लोग हम भी खड़े हो जाते हैं। तो जस्टिस कर्णन के लिए को उन्होंने जाति विशेष के रूप में देखा था ना, बहुजन समाज ने भी। उनको लगा, क्योंकि वो किसके प्रभाव में थे, क्योंकि वो शुक्ला, पांडे और उनके प्रभाव में थे, इसलिए उनको लगा कि जस्टिस कर्णन से हो सकता है कोई गलती हुई हो वाकई में। क्यों? क्योंकि वो थे उनको बताने वाले कि गलती हुई थी। कौन थे? प्रशांत भूषण थे, बता रहे थे कि इन्होंने एज किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। हमारे लोग भी सुन के चुप हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वो प्रशांत भूषण को सही मानते थे। तहकीकात करने के पता चला और आज पता चलता है कि प्रशांत भूषण एग्जैक्टली वही चीजों को लेकर बड़े लेटर लिख रहे हैं अभी, और लेटर पूरे तरफ से घुमाए जा रहे हैं। अरे तो वही तो जस्टिस कर्णन ने बताया था, तो तब आपको नहीं समझा था, तब आप उनके समर्थन में नहीं खड़े रहे थे, तब आप उनको जेल में डालने के लिए खड़े हुए थे। और इनके इन्फ्लुएंस में रहकर जो समर्थन जस्टिस कर्णन को मिलना चाहिए था, वो समर्थन नहीं मिला। वही लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुआ है। कल को जाके बिहार की राजनीति जब अभी जोर पकड़ेगी, अभी इलेक्शन होंगे, वही तेजस्वी याद करेंगे, वही लोग मायावती जी के साथ करेंगे, वही हमारे साथ करेंगे। मनीषा बांगर अगर कुछ कहती है तो उसको तरोड़ मरोड़ के बताया जाएगा। अगर बहुजन समाज के पत्रकार अगर कुछ कहते हैं या ये कहते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ के बताया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि बहुजन समाज के युवा ने उच्च वर्णीय, लिबरल हो या कम्युनिस्ट हो या बीजेपी हो, उनके प्रभाव से बाहर आना है। ये विपक्ष नहीं है, दिखने का विपक्ष है। सेकंड जो बात है, यह जो प्रेशर ग्रुप जो है भारत के अंदर में निर्माण करना पड़ेगा और इंटरनेशनल तरीके से निर्माण करना पड़ेगा। और सबसे पहले इसमें जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनके उस पर उनकी बात सुन अमल करने की बात करनी पड़ेगी। जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत सही तरीके से, मैं अलग से इस बारे में सवाल पूछना चाहता था कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बताया कि देखिए ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए। हमें जो हमारे लोग जब जो बात वो बोलते हैं तब वो बात हमें जरा ध्यान से सुननी चाहिए। जी, आप इस बात को हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि ये सारे जो जिस तरीके के विवाद होते हैं, नकली विवाद होते हैं, असली विवाद होते हैं, जितने भी सब ये जाल विवादों का फैलाया जाता है, दरअसल ये सारी कोशिश इस बात की है कि सत्ता तो उनके पास में रहे ही, विपक्ष का स्पेस भी इन्हीं के पास में रहे। और यही हमें सबसे ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपको धन्यवाद। मनीषा जी, आपको भी धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।